ओके। हाँ ठीक है। चल, गुड इवनिंग भूमि। मस्त हूँ आनंद। ओके, कूल। कोई चैप्टर नया नहीं शुरू होगा बेटा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी डिफरेंशियल कैलकुलस ही चलेगा, बहुत लंबा है। ठीक है। ओके, चल। सो वी वर डिस्कसिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके। सो एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग इज ऑन ना? ओके। ओके, सो वी शैल कंटिन्यू विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। थोड़ा सा आगे जाएंगे। कि जस्ट मिनट। हाँ भाई। ओके, सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, सो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के लिए आई वांट फ्यू बर्थडेज। तो नेक्स्ट इस मंथ किसका किसका बर्थडे आने वाला है, कौन कौन सी डेट पे आने वाला है भाई। ठीक है, अभी के लिए मैं पढ़ाने वाला हूं। ओके, अभी के लिए वी शैल डिस्कस tangent at tangent at origin to a curve passing through origin. Okay, okay. सो अगर मेरी कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर मेरी कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो उस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं उसी ओरिजिन पे, जिस ओरिजिन पॉइंट से वो कर्व पास कर रही है, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ठीक है, उस टेंजेंट का, यहां पर ये ओरिजिन है, ये डबल आर हो गया, तो मैं इसको तो थोड़ा सा क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन। ओके, सो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बर्थडे का आंसर दिया है भाई। चलो, किसका बर्थडे सबसे पास है। ओके। ठीक है, 27th को किसी का बर्थडे है, मृदुल का बर्थडे है, मेरा दिसंबर में। अरे बर्थडे की डेट बता दो चलेगा, कोई डेट नहीं बताएगा तो मैं आज की डेट ले लूंगा। आज की कौन सी डेट है? 20th जुलाई 2020। ठीक है, तो मैं कर्व ले रहा हूं, आपको सबसे पहले बताना है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो मेरी कर्व है एक्स रेस टू दी पावर। ओके, मेरी कर्व है एक्स रेस टू दी पावर 2020 प्लस कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरी कर्व है a टाइम्स ऑफ x रेस टू दी पावर 2020 प्लस b टाइम्स ऑफ y रेस टू दी पावर 2019 प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स वाई रेज टू दी पावर, आज की डेट क्या है 20, प्लस d टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस e टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से है, ठीक है, कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करती है क्या? ये कर्व ओरिजिन से पास करती है क्या भाई? अगर ओरिजिन से पास करती है तो कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी ये कर्व? ये कर्व सेटिस्फाई कर रही होगी 0,0 को। ठीक है, अगर ये कर्व ओरिजिन से पास करती है तो ये कर्व सेटिस्फाई कर रही होगी पॉइंट 0,0 को। ठीक है, तो मुझे अभी के लिए तो ये नहीं पता कि ये कर्व का जो नेचर है, ये कर्व का जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो कैसा होगा, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाली कर्व, एक सेकेंड, ये वाली कर्व, ओके ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये वाली कर्व कैसे भी हो, कैसे भी गई हो, ओरिजिन से पक्का पास कर रही होगी, ओरिजिन से पक्का पास कर रही होगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि सिंपली आपको ये जो ओरिजिन वाले पॉइंट से पास कर रही है ना, इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा ये सोचना है। ठीक है, और इसी के लिए होता है एक शॉर्टकट, ये देखो, तो ये शायद टेंजेंट होगा, कुछ ऐसा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ टेंजेंट हो जाएगा जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसा सोच लो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है अभी के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप बोलोगे सर ये टेंजेंट दो दो कर्व को दो पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट अभी के लिए नहीं कंसिडर किया। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है यहां पर। ओके सॉरी, ये गड़बड़ हो गई पूरी।
ये इरेज कर देता हूं। ओके, यहां पर स्ट्रेट लाइन है भाई और वो टेंजेंट है, और कर्व तो कैसी भी हो सकती है, ये कर्व के ऊपर है कि मेरी कर्व कैसी भी हो सकती है। ओके, सो अभी के लिए कर्व कुछ ऐसी है, सपोज कि ऑरिजिन से पास कर रही है और ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? ओके, कुछ बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही ईश्वर। ओके, हाँ ठीक है, ऑरिजिन से पास करती है, 0,0 से पास करती है, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है संसार में जो यहां पर है और कर्व पे लाई कर रहा है। आप बोलोगे सर ये पॉइंट का नाम क्या है? मैं बोलूंगा चलो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं अभी के लिए x1, y1, x1, y1, ठीक है। और मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये वाला पॉइंट x1, y1 है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कुछ x2, y2, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कुछ x2, y2, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2। ओके, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कर्व का कोई टेंजेंट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कर्व का कोई टेंजेंट निकालना है ओरिजिन पे। अगर मैं इस पॉइंट से ऑरिजिन को ज्वाइन कर रहा हूं, ये वाला जो लाइन बन रहा है, इस पॉइंट से मैंने ऑरिजिन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन बन रहा है देखो तो, x2, y2 को ले लिया मैंने और 0,0 को ले लिया। x2, y2 मैंने क्या लिया, x2, y2 को ले लिया बेटा, और मैंने क्या ले लिया, 0,0 को ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही है वो क्या, वो टेंजेंट तो नहीं होगी, वो क्या होगी, वो होगी मेरी सीकेंट, ठीक है, वो होगी मेरी सीकेंट, ठीक है, वो होगी मेरी सीकेंट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि बेटा ये जो पॉइंट x2, y2 है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ x1, y1 किधर है, ठीक है। मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि x2, y2 को और पास लेके आ जाएं 0,0 के, और पास लेके आ जाएं 0,0 के, और पास लेके आ जाएं 0,0 के, ये बैठा हुआ है मेरा पॉइंट ऑरिजिन 0,0, और x2, y2 को मैं धीरे धीरे पास लेके आते जा रहा हूं, पास लेके आते जा रहा हूं 0,0 से, पास लेके आते जा रहा हूं 0,0 के, ठीक है। तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जब ये 0,0, ये 0,0 मेरा पॉइंट और x2, y2 ये कॉन्साइड कर जाए, ठीक है। एक केस ऐसा होगा जब ये कॉन्साइड कर जाए, और उसी केस में क्या बन जाएगा, उसी केस में ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी टेंजेंट, ठीक है। फिर से समझो मैंने क्या बोला कि x2, y2 को मैंने 0,0 से ज्वाइन कर दिया, तो वो वाली चीज थी एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि x2, y2 को और पास लेके आते जाओ, और पास लेके किसके आते जा रहे हैं हम बेटा, हम पास लेके आते जा रहे हैं 0,0 के, ठीक है, 0,0 के पास लेके आते जा रहे हैं। मुझे चाहिए टेंजेंट एट ऑरिजिन का स्लोप, ठीक है। तो जब 0,0 के ये पास आ जाएगा, x2, y2 और 0,0 कॉन्साइड कर जाएंगे, तब जो मुझे वो लाइन रहेगी जो पहले सीकेंट थी, वो अब टेंजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये वाली चीज हम सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग है। यहां पर हो क्या रहा है बेटा, जब मैं सीकेंट से टेंजेंट तक जा रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x2 किधर अप्रोच कर रहा है, x2 अप्रोच कर रहा है 0 को, और साथ ही साथ y2 भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ऐसी वाली चीज क्यों हो रही है, क्या हो रहा है जब x2 और y2 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x2, y2 जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली चीज एक टेंजेंट बन जा रही है। जब x2, y2 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली चीज एक टेंजेंट बन जा रही है। बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है भाई कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा देखो, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी कर्व क्या थी, मेरी कर्व थी ax² प्लस, ये कर्व ले ही लेते हैं, ये वाली कर्व मैं ले लेता हूं, हाँ भाई ये रही मेरी कर्व, ये वाली कर्व को फिर से ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले में हाँ चलो, ये वाली मेरी कर्व है, इधर रख लेते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, ओके, हाँ हाँ भाई ये कर्व थी, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ओके प्रीवियस स्लाइड तुषार, हाँ ले लो, तो प्रीवियस स्लाइड ले लो, ठीक है। ये कर्व याद रख लो, ये कर्व अब काम आने वाली है। इस कर्व के लिए मैं टेंजेंट एट ऑरिजिन का स्लोप बनाने वाला हूं, और उसी के लिए शॉर्टकट याद रखना है भाई, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकता है जेई में, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं इसको रिलेट करूंगा, ठीक है।
अभी के लिए ये कर्व याद रखो और इसी कर्व के ऊपर हम आगे डिस्कस करें। जल्दी से नोट कर लो क्या क्या बोल रहे हो। ओके, हाँ ठीक है नंदिनी, कोई बात नहीं गुरु, ठीक है, हाँ ठीक है भाई चलो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, अब आप एनसीईआरटी से ऊपर जा चुके हो, ठीक है। नहीं नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, टेंजेंट का स्लोप हमेशा ओरिजिन के पैरेलल नहीं आएगा, ठीक है। देखो जो पूछ रहा है ये मुझसे, वो फिर से एक बार सुन लो बेटा, कल से आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कोई कर्व है, ठीक है, मैंने कोई भी कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रही है, मैंने वो वाली कर्व के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है? हाँ ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है। क्यों ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है? इसमें 0,0 रख दोगे तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि ये जो कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, अगर इसके ओरिजिन वाले पॉइंट पे जाके मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है। वो वाली चीज का शॉर्टकट है एक, लेकिन वो शॉर्टकट कैसे आता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि जब भी मैं किसी टेंजेंट की बात करता हूं तो हर एक टेंजेंट पहले एक सीकेंट रहता है, ठीक है। तो मैंने अपने मन से मान लिया एक पॉइंट, मैंने अपने मन से मान लिया एक पॉइंट है x2, y2, और थोड़े देर में जब ये पॉइंट बहुत पास आ जाएगा 0,0 के, तो यही वाला पॉइंट जो अभी ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो दिख रही है अभी आपको सीकेंट की तरह, ये टेंजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूं, वो चीज होने के लिए क्या चाहिए भाई, x2 0 पे पहुंच जाए, क्योंकि x2, y2 अगर पॉइंट 0,0 पे पहुंच रहा है, इसका मतलब x2 भी 0 हो जा रहा है और y2 भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली तो 0 हो जाएगा तो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं। dy और dx का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरी कर्व। अब जो ट्रिक है वो ट्रिक ये बोलती है कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है उससे थ्रू आउट डिवाइड कर दो, जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है उससे थ्रू आउट डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है बेटा, यहां पर सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, डिग्री जिसकी 2 है उससे डिवाइड कर दें क्या? हाँ, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं अभी, ओके, हाँ भाई ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं अभी कि इसको आप सभी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं? मैं बोलूंगा अच्छा बेटा, अगर आपको स्लोप चाहिए तो आपको y ऊपर में चाहिए, y का टर्म न्यूमरेटर में चाहिए और x का टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आप सही बोल रहे हो कि जब इसको डिवाइड ही करना है तो बेटर है कि अगर लोएस्ट डिग्री टर्म से भी डिवाइड कर रहे हैं तो बेटर है कि मैं इसको y से डिवाइड कर दूं, ठीक है। अच्छा भाई, इसको मैं सॉरी x से डिवाइड कर दूं, ठीक है। छोटा डिग्री वाला टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x का जो सबसे छोटा डिग्री वाला टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि वहां से मैं कहीं ना कहीं स्लोप रिलेट करने वाला हूं, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, तो ये वाली चीज देखो, तो ये वाली चीज को मैं लिख सकता हूं, ये वाली चीज को मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये वाली चीज को मैं लिख रहा हूं a मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2020 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर 2019 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस c टाइम्स ऑफ y रेज टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस अगर dx स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली d आ जाएगा। y स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टाइम्स ऑफ y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है, e टाइम्स ऑफ y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अच्छा भाई, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैंने इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर ही दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2018 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं y स्क्वायर एक्स्ट्रा निकाल ले रहा हूं यहां से, तो मैं इसको लिख सकता हूं y रेज टू द पावर 2017 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस c मल्टीप्लाइड बाय, देखो तो एक x से एक x तो कैंसिल हो गया, एक एक्स्ट्रा y मैं इधर से निकाल ले रहा हूं, तो ये वाली चीज हो जाएगी y रेज टू द पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय x, ऐसा बना लिया, ठीक है। ये सब काम आने वाला है, y डिवाइडेड बाय x काम आने वाला है भाई, ठीक है, इसीलिए सारे टर्म्स हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। प्लस d तो एज इट इज है, प्लस
ई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब ध्यान लग, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब जब मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूं x2 y2, और x2 y2 को कहां अप्रोच करा देता हूं 0 0 पर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं x2 y2, और x2 को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम 0 पर चले जाओ, x2 को भी मैं बोल रहा हूं तुम 0 पे चले जाओ, और y2 को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम 0 पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं टैंजेंट से सीकेंट तक जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं सीकेंट से टैंजेंट तक जा रहा हूं, और हमेशा जब भी हम टैंजेंट की बात करते हैं तो यही चीज करते हैं कि भाई सीकेंट से टैंजेंट तक पहुंचते हैं, पहले 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता रहता है, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता रहता है, और दोनों पॉइंट्स इतने पास आ जाते हैं कि वो किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही, लिमिट ले लेंगे। बिल्कुल सही, अगर ये ले लेंगे, ओके, हाँ, एक्स से कर रहे हैं भाई सर, ये टेंजेंट से नॉर्मल कब खत्म होगा? ओके, चल, तो अगर मैंने ये चीज कर दी, अगर x2 भी 0 को टेंड कर रहा है और y2 भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि अगर मैं लिमिट ले लूंगा तो लिमिट 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 y अपॉन x किधर टेंड करेगा? अगर x2 भी 0 को टेंड कर रहा है और y2 भी 0 को टेंड कर रहा है, तो y अपॉन x किधर टेंड करेगा? फिर क्या होगा कि y बहुत छोटा एक नंबर बन जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा dy। ठीक है, 0 को टेंड कर रहा है, 0 बन नहीं रहा है। ठीक है, तो y हो जाएगा dy, और x क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। y अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 में ये वाली चीज हो जाएगी dy अपॉन dx, यानी ये बन जाएगा स्लोप, ये बन जाएगा स्लोप। ठीक है, तो देखो, अब देखो इन टर्म्स में से कौन कौन से टर्म 0 हो जाएंगे। इन टर्म्स में से पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा क्या? यहां पर x 0 को टेंड कर रहा है, तो उसमें एब्सोल्युटली हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर x मेरा 0 को टेंड कर रहा है तो मैं उसमें एब्सोल्यूट 0 वैल्यू रख सकता हूं। ठीक है बेटा, ओके, चल, इसमें एब्सोल्यूट 0 वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाली चीज मेरी 0 हो जाएगी। अच्छा, आप बोलोगे सर ये वाला चीज, ये जो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा मेरा स्लोप, और अपने स्लोप को मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, क्योंकि y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्लोप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्लोप का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर स्लोप का होल स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो बैठा हुआ y है, y रेज़ टू द पावर 2017, ये वाली चीज भी इसको क्या कर देगी भाई? क्योंकि y तो 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाली चीज भी इसको 0 कर देगी, ये वाली चीज भी इसको 0 कर देगी। ठीक है, अच्छा, इसका भी काम तमाम हो गया। ठीक है, फिर से ये y अपॉन एक्स, जब x और y दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये y अपॉन एक्स फिर से किधर टेंड करने लग जाएंगे? ये फिर से स्लोप बन जाएंगे, क्योंकि ये इतने छोटे हो जाएंगे कि ये dy अपॉन dx जैसा बिहेव करने लग जाएंगे। तो स्लोप की तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन फिर से ये जो y है ये 0 हो जाएगा। अगर ये y 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये d को तो, इस d का तो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ये जो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहां पर कोई दूसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो अभी के लिए मेरे पास ये टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, अब देखो इन टर्म्स का काम क्या है? इन टर्म्स का काम है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, d प्लस ई टाइम्स ऑफ, अब ये जो y अपॉन एक्स इतने छोटे हो चुके हैं कि ये स्लोप बन गया है। ठीक है, स्लोप का होल स्क्वायर, यहां से क्या मिला मुझे? d प्लस ई इज स्लोप का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब स्लोप का होल स्क्वायर क्या है? स्लोप का होल स्क्वायर है माइनस ऑफ डी अपॉन ई, माइनस ऑफ डी अपॉन ई। ठीक है, तो जो टेंजेंट है उसके स्लोप का होल स्क्वायर है माइनस ऑफ डी अपॉन ई। आप बोलोगे सर स्लोप नेगेटिव आ रहा है क्या? मैं बोलूंगा नहीं भाई, डी और ई में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जो इसको ओवरऑल पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? मैं बोलूंगा बेटा स्लोप की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ डी अपॉन ई। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ डी अपॉन ई। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसके बाद हम लोग आगे जो फाइनल स्टेटमेंट आता है वो फाइनल स्टेटमेंट मैं बताऊंगा, और ठीक है उसके बाद की चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाँ प्रखर, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो प्रखर।
चलो आप नहीं बोलना चाहते। हाँ दीदी बोलो बेटा। सर सेकंड और थर्ड टर्म जीरो कैसे हुई, दोबारा बता दो। जब x की वैल्यू जीरो जा रही है बेटा तो x कितना छोटा हो जाएगा, उसका इतना बड़ा पावर लोगे, एक छोटे से नंबर का इतना सर बड़ा पर पावर ये तो लोगे तो स्लोप है ना, स्लोप कौन सा? स्लोप नहीं नहीं, वाई कहां पर स्लोप दिख रहा है, कहां पर स्लोप दिख रहा है? हाँ ये वाली चीज जीरो नहीं हो रही है, स्लोप जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोप को y रेज़ टू द पावर 2017 से मल्टीप्लाई कर दे रहे अच्छा हैं, तो वो वाली ओके चीज तो उसको जीरो बना दे रही है। ठीक है। यस सर हाँ यस। चलो। हाँ प्रखर बोलो बेटा, बोलो प्रखर। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। इसमें आपने एक्स स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो सबसे छोटी पावर थी उस पर। सबसे छोटी पार्ट, ये ट्रिक वाला पार्ट है, ठीक है, हाँ सर इसमें सुना तो बहुत ज्यादा सर। कोई रीजन नहीं सर देखना। ओके। हाँ बोलो तो बेटा। आपने एक्स से क्यों डिवाइड नहीं करा है, एक्स से वो भी अगर तो एक्स सबसे। अगर एक्स से डिवाइड करते ना, अगर एक्स से डिवाइड करते तो वो वाला एक्स एक्स्ट्रा बच जाता। जो एक्स स्क्वायर है, देखो हाँ यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये डी को फ्री करने की कोशिश की है, जो लोएस्ट डिग्री एक्स का टर्म है ना उसको फ्री कर दो एक्स से, ठीक है, उसको बिल्कुल फ्री कर दो एक्स से, उसको फ्री करने के लिए ही मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वरना वहां पर एक एक्स बचा रहता और फिर एक्स की वैल्यू जीरो रखते तो उड़ जाता, वो भी गायब हो जाता। ठीक है, उसको मुझे बचा के रखना था, उसको मुझे बचा के रखना था। ठीक है, ये ट्रिक का पार्ट है बेटा, ये ट्रिक का पार्ट है। ठीक है ओके चलो। हाँ भाई किसी और को कुछ पूछना है क्या? अक्षर सर एम की दो वैल्यूज नहीं आएंगी क्या? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एम की दो वैल्यूज आ सकती हैं, तीन वैल्यूज आ सकती, वो तो एम के पावर के ऊपर। हाँ हाँ खतरनाक तो है, वो एम के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, वो एम के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके चल, अब देखो यहां से जो इंटरेस्टिंग सा पार्ट आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिर से अब आपको ये पता चल गया कि अगर मैं ये वाली कर्व ले लेता हूं, अगर मैं ये वाली कर्व ले लेता हूं तो इसके इसके टैंजेंट का स्लोप, ठीक है, इस कर्व के टैंजेंट का स्लोप कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं स्लोप का होल स्क्वायर क्या हो गया था। देखो हम तो लोग को लास्ट बुलाएगी वाली कि नहीं? स्लाइड में दिख रहा है। सही है। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है चलो, बहुत अच्छा बेटा। ओके फाइन, चलो अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग सा आउटकम आता है कि यहां पर एम स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ऑफ डी अपॉन ई। ठीक है, तो जब मेरी कर्व ऐसे कुछ है तो उसका जो स्लोप एट ऑरिजिन होता है, ठीक है, स्लोप एट ऑरिजिन होता है, स्लोप एट ऑरिजिन होता है, स्लोप एट ऑरिजिन, ये वाली चीज हो जाती है, ये वाली चीज हो जाती है रेशियो, स्लोप एट ऑरिजिन हो जाता है रेशियो ऑफ द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, स्लोप ऑफ द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। ठीक है, तो हाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक ही लाइन का है कि लोवेस्ट रेशियो ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हो जाता है। ओके चल ठीक है, स्लोप एट ऑरिजिन इज रेशियो ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। इसको कैसे मैंने देखा, यहां पर मैंने देखा ना बेटा पिछले वाले स्लाइड में कि ये एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ डी अपॉन ई आ जा रही थी, तो यहां से स्लोप एट ऑरिजिन में डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एम स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ डी अपॉन ई। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई। ठीक है, स्लोप एट ऑरिजिन, फिर इससे आपने स्क्वायर रूट लेकर के माइनस ऑफ डी अपॉन ई निकाल लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा एक मेरे पास एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर आंसर देना। मेरे पास एक सर्कल है, जो सर्कल कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो आप बताओ कि इस सर्कल का स्लोप एट ऑरिजिन क्या होगा, इस सर्कल पे जो टेंजेंट बना रहे हैं ऑरिजिन पे, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो अब आप डायरेक्टली बता सकते हो उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा इस लोवेस्ट डिग्री टर्म्स में y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या किया था, माइनस ऑफ डी अपॉन ई, तो x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। फिर से सुनो, अगर मैंने अब इस कर्व के लिए पूछा कि भाई स्लोप, इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। क्यों? क्योंकि यही लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हैं इसका। ओके ठीक है, यही लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हैं, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2g डिवाइडेड बाय माइनस 2f। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ f। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना लंबा, इसी चीज को बताने के लिए आपने पढ़ाया क्या? इतनी लंबी चीज नहीं प्रत्युष, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस जी बाय एफ नहीं होगा, माइनस ऑफ जी बाय एफ होगा। ठीक है, माइनस ऑफ जी बाय एफ होगा। इससे भी ज्यादा फायदेमंद चीज क्या है? ठीक है, देखो तो अगर आपसे पूछूं कि उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, उस टेंजेंट का इक्वेशन जिसका स्लोप कुछ ऐसा है और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, वो टेंजेंट हो जाएगा y माइनस, वो टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो जीरो ले लेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू उसका स्लोप यानी कि माइनस जी बाय माइनस ऑफ एफ टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आ जा रहा है, y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी बाय माइनस ऑफ एफ टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो। इससे मुझे मिलेगा, देखो तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा y मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ f। ठीक है, y मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय x, और ऐसा कुछ देखो तो यहां पर ये देखो माइनस ऑफ g बाय प्लस f हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, प्लस f हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इक्वेट करोगे जीरो से तो ये वाली चीज में नेगेटिव दे देना है और प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ जी बाय प्लस ऑफ एफ ले ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये वाली चीज दे देगी मुझे, अगर मैं प्लस एफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और माइनस जी से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाली चीज मुझे दे रही है y टाइम्स ऑफ f प्लस x टाइम्स ऑफ g इज इक्वल्स टू जीरो, और दिस इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ f प्लस x टाइम्स ऑफ g, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज सेम एज 2yf प्लस x 2 टाइम्स ऑफ gx इज इक्वल्स टू जीरो। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मुझे डायरेक्टली कोई बोले कि भाई टेंजेंट का इक्वेशन जो ओरिजिन पे है उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट का इक्वेशन ओरिजिन पे जो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स है ना बेटा, ये वाले जो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स है, केवल इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो से, तो मुझे टेंजेंट एट ओरिजिन मिल जाएगा। समझे क्या? मुझे टेंजेंट एट ओरिजिन मिलने के लिए क्या करना है, केवल लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो से इक्वेट कर देना है। कैसे पता चला? ये देखो तो जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, इसमें सेम चीज आ गई। तो फिर से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसी के साथ में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अब मुझे बताओ बेटा, अगर मेरे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2019x प्लस 2020y इज इक्वल टू जीरो, और इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, तो अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, और ये जो लास्ट स्टेप में हम लोग बोल रहे हैं, लास्ट स्टेप की चीज जो बात कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, केवल इसी क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाया। ठीक है, चलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ बेटा दीदी बोलो। सर कुछ नहीं है, वो पहले का ही है। ओके ठीक है। हाँ बेटा देवराज बोलो। सर जो आपने स्लोप की वैल्यू रखी है माइनस डी बाई ई, माइनस डी बाई, हाँ बेटा बोलो। सर वो तो m स्क्वायर आया था ना? हाँ m स्क्वायर आया था। तो सर m तो अंडर रूट में आना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, m अंडर रूट में आना चाहिए। तो सर आपने तो निकाला ना, देखो तो m अंडर रूट में आया ना, यहाँ पर m अंडर रूट ऑफ माइनस डी बाई, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर वाला टर्म था। ये देखो तो यहाँ पर x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर वाला टर्म था। मोस्टली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर टर्म मिल जाते हैं भैया, क्योंकि इतना लंबा तो मैंने जानबूझ के लिया, क्योंकि किसी भी कर्व का निकाल सकते हो, बस ये चीज प्रूव करने के लिए। मोस्टली जब ऐसा ले लोगे ना, लीनियर टर्म ही मिलेगा। तो मोस्टली जब लीनियर टर्म मिलेगा तो जो लीनियर वाला टर्म है उसको जीरो से इक्वेट कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, और सर जो आपने इसी क्वेश्चन में लास्ट में 2 ऐड करा है, हाँ 2 बस दिखाने के लिए कि ये सेम हो जा रहा है, वो 2 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिखाने के लिए कि भाई इसी के बराबर हो जा रहा है, ये वाली चीज के बराबर हो जा रहा है, बस वो दिखाने के लिए ऐड किया है। ठीक है, वो ऐसे ही है। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया तो डन लिख दो। ये पहला कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ेंगे। याद रखना इसको, कहां काम आएगा, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया? लास्ट वाले का आंसर नहीं दिया भाई आपने,
इस कर्व के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? सिंपली टेंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा, टेंजेंट सिंपली टेंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा, टेंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा 2019x प्लस 2019x प्लस 2020y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रिक्स अभी याद रखोगे, हाँ या ना? बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो या ना? चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। ओके ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी के लिए भी और जेई के लिए भी। हाँ बोलो बेटा, मृदुल बोलो बेटा, मृदुल बोलो। चलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके हैंड्स डाउन कर लो बस, और क्या है? ओके सो जस्ट लेट मी ऐड वन मोर पेज एंड देन इट्स इट। चलो ठीक है, अब देखो, अब मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये किसके लिए है? ये आलसी लोगों के लिए है। ठीक है, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन कि मुझे तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स डन हो गया। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग कैलकुलस। अब इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है, उससे सब चीज समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ग्राफ की तरफ ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो सब समझ जाओगे। ठीक है, चल तो देखो बेटा, मेरे पास अगर कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये मान लो मेरा ग्राफ है। ठीक है, अब मैं संसार में कोई एक पॉइंट ले लेता हूं इसके ऊपर, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल्स टू x नॉट, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल्स टू x नॉट। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि इस x से आप थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस x से मैं थोड़ा सा बहुत छोटा डिस्टेंस आगे जा रहा हूं। ठीक है, ये मान लो ये वाला डिस्टेंस आगे चला गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस आगे चला गया। इस वाले डिस्टेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस मैं ऊपर से ही ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू x नॉट पे मेरी कर्व कुछ ऐसे दिखती है, और अब मैं x इज इक्वल टू x नॉट से एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस आगे चला गया। ठीक है, ये एक्चुअली में छोटू सा ही है, आपको दिख रहा बड़ा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट डिस्टेंस अगर मैं आगे चला गया, एक सेकंड, ये वाला जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। ओके चल, हाँ भाई, तो ये जो डिस्टेंस में आगे जा रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस है अभी के लिए मेरे लिए डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस में आगे चला गया। तो आप बोलोगे सर, जब आप कर्व पे इतनी दूरी तय कर रहे हो तो आप ऊपर भी तो चले जा रहे हो। ठीक है, तो जब मैंने कर्व पे कितनी दूरी तय की, डेल्टा एक्स में आगे चला गया, तो मैं कर्व पे भी कुछ आगे चला जा रहा हूं। ठीक है, मैं कर्व पे कितना आगे चला जा रहा हूं देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि जब मैंने एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो मैं कर्व पे डेल्टा वाई डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। ठीक है, और ये वाली चीज कोई नई नहीं है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये वाला जो नया वाला पॉइंट है, मान लेते हैं ये पहला वाला पॉइंट P था, ये नया वाला पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं A है, तो A के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मैं बोल रहा हूं कि बेटा मान लो आप फंक्शन है आपका fx। ठीक है, अगर आपका फंक्शन fx है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन fx है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू x ही मान लेते हैं। x नॉट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ये वाले पॉइंट पर हम x पे थे, कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, लेकिन उसको मैं वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। जब मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे चला जा रहा हूं, तो फिर मैं डेल्टा वाई डिस्टेंस ऊपर चला जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x की वैल्यू जब मैं x रख रहा हूं, तो फंक्शन का आउटपुट आ जा रहा है fx। सिंपल, ऐसे मैं बोलूंगा, x की वैल्यू जब मैंने x रखा तो फंक्शन का आउटपुट आ गया fx। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी।
और वैसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा बताओ कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अरे x में x डेल्टा x आगे चले गए, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x, और फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो यहां पर जो फंक्शन आउटपुट दे रहा है वो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं कुछ नया करने वाला हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पर इस सेम पॉइंट पे, अभी तो आप बहुत छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा x आगे गए, अब मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो और छोटा डिस्टेंस में आगे जाने वाला हूं। अगर मैं इस पॉइंट पे अभी के लिए इस पॉइंट पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक सीकेंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक सीकेंट मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं, इस सीकेंट का जो स्लोप है वो तो मैं मानता हूं, इस सीकेंट का स्लोप क्या है भाई, क्या पूछ रहे हो, हाँ करेक्ट है, सभी आंसर दे रहे हैं, हाँ या ना, हाँ जी का टॉपिक है, अभी मैं करवाऊंगा इसके ऊपर, चलो ठीक है चलो। तो ये सीकेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, सीकेंट का स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, ओके। लेकिन उसके बाद की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि चलो सीकेंट का स्लोप तो मिल गया, अब मैंने ऐसा सोचा कि इसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, तो पॉइंट पी पे इस कर्व पे टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा क्रॉस कर रहा होगा बेटा, ऐसा क्रॉस कर रहा होगा, और इधर पीछे में भी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, पीछे जा रहा है, ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं जब टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहा हूं तो टेंजेंट को जब डिनोट करते हैं तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं और छोटी करते जा रहा हूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं और छोटी करते जा रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये डेल्टा एक्स, अब मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सीकेंट है, ये डेल्टा एक्स थोड़ी देर के लिए अब बन जाएगा dx, क्योंकि मैं और पास आ गया, डेल्टा एक्स एक डिस्टेंस था, अब मैंने डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दिया है कि डेल्टा एक्स बन गया dx, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं तो सर एक चीज तो पक्का पक्का सही है, मैं बोलूंगा क्या पक्का पक्का सही है, आप बोलोगे सर मुझे डेल्टा एक्स जो बहुत छोटा हो चुका है, जो dx के बराबर बन चुका है, ये दोनों मुझे बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, डेल्टा एक्स dx के बराबर हो चुका है, इसको मैं रेड से ही लिख लेता हूं, बेटर होगा, ओके। मैं बोलूंगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, डेल्टा एक्स और dx बराबर हो चुका है, डेल्टा एक्स को मैंने इतना छोटा कर दिया कि वो dx के बराबर हो गया, ठीक है। आप बोलोगे लेकिन सर एक कंफ्यूजन है, क्या ये डेल्टा वाई और dy बराबर हो गए, क्या नहीं हुए हैं, यही अप्रोक्सीमेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई तो ये रेड वाला पूरा है, और ये जो और ये जो dy है, dy की वैल्यू केवल यहां से लेकर के यहां तक ही है भाई, यहां से लेकर के यहां तक ही है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये है कि ये जो सीकेंट का स्लोप है, ये जो AB का स्लोप है, और ये जो टेंजेंट एट P, मान लेते हैं इसको, ये वाली चीज है T, ये वाली चीज है T, तो जो सीकेंट का स्लोप है और जो टेंजेंट का स्लोप है वो लगभग बराबर हो जा रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ सीकेंट इज टेंडिंग टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है, अगर ये बहुत छोटे हो चुके हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं कि ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं कि dy अपॉन dx इज बिकमिंग इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। यही है मेरा अप्रोक्सीमेशन, अब ये अप्रोक्सीमेशन काम कैसे आएगा ये मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर dy अपॉन dx तो f डैश x होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, dy अपॉन dx आपका स्लोप होता है, ये होता है f डैश x, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका मतलब मैं f डैश x को क्या ले ले रहा हूं, अब f डैश x को ले ले रहा हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर। लेकिन आप बोलोगे सर ये जो डेल्टा y है ये तो चेंज इन y है, तो चेंज इन y कहां से कहां तक हो रहा है, तो ये देखो, तो चेंज इन y फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आप बोलोगे सर डेल्टा y की वैल्यू कुछ ऐसे आने वाली है, कैसे आने वाली है भाई, आप बोलोगे सर डेल्टा y की वैल्यू है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय ये ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय अभी के लिए डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स, ठीक है, और कुछ कैंसिलेशन भी हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू कुछ ऐसे आने वाली है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर ऐसा है तो f डैश x ऐसा है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये अप्रोक्सीमेशन हमारे काम आएगा अगर अब हम ऐसा बोल देते हैं कि f डैश x इज लगभग इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस थिंग डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, आप बोलोगे सर ये सारी चीज देखी हुई सी है, पहले से देखी हुई है मैंने, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में देखी है, ठीक है, ओके। चल हाँ तुषार, प्रीवियस स्लाइड खोल दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लो और यहां तक समझ में आ गया तो डन बोल दो बेटा। तभी इससे ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, मतलब आलसी लोगों के लिए है भाई, ठीक है, एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं इससे हम, ठीक है। तो ट्राई करते हैं वो चीज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलेगी, ओके। चल ओके प्रत्युष, चलो समझ में आ गया तो डन लिखो, वरना मैं फिर से समझाऊं, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूं अभी के लिए बेटा कि पहले मेरी कर्व कुछ ऐसे दिखती थी, सभी समझ लो, ठीक है। पहले मेरी कर्व कुछ ऐसे दिखती थी, कर्व पे मैंने एक सीकेंट ड्रॉ किया। जब मैं सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटा नहीं है, ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मतलब एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि इस पॉइंट पी पर टेंजेंट निकाल लेते हैं। भाई सीकेंट का स्लोप पता चल गया, टेंजेंट निकाल के देखते हैं। फिर मैंने ऐसा बोला कि भाई ये पॉइंट ए को और पास लेके आते जाओ, इतना पास लेके आते जाओ कि ये काफी छोटी वैल्यू दे दे। अभी मैं उसको टेंजेंट नहीं बना रहा हूं, ये काफी छोटी वैल्यू दे दे, ठीक है। अब कितना भी पास ले आओ, ये डेल्टा एक्स तो डीएक्स के बराबर हो जाएगा, लेकिन सर ये डेल्टा वाई कभी लगता नहीं है डी वाई के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि हाँ भाई, अप्रोक्सीमेशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई डेल्टा वाई और डी वाई लगभग बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन ये इतना जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा बच ही जा रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा चलो उतना ही मेरे लिए उतना ही काफी है, आपने ये बात मान ली कि डी वाई अपॉन डी एक्स को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ले लेते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, ये भी आप मान चुके हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर डी वाई अपॉन डी एक्स तो एफ डैश एक्स होता है, आप तो बोल रहे हो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, ये चीज काम आने वाली है। तो एफ डैश एक्स विच इज डेल्टा वाई विच हैज बिकम डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स नाउ इज सेम एज, देखो डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है बेटा। चलो यहां तक समझ में आ गया तो डन लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बोलता हूं, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, ठीक है। चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो, नहीं समझ में आया कुछ तो पूछो। चलो बहुत अच्छा, अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप बोलोगे सर ये हमने बचपन में कभी पढ़ा है, जब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो सर जो भी टीचर पढ़ा रहा था उन्होंने पढ़ाया है। मैं बोलूंगा नहीं, ये सेम चीज आपने नहीं पढ़ी है। ये जो अब डेल्टा एक्स है मेरे पास, ये छोटू सा नहीं है। यहां डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां पर जब फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते थे तो क्या बोलते थे, ये वाला डेल्टा एक्स की जगह एच लिख देते थे और बोलते थे कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जा रहा है। वो चीज यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा फाइनल, इसी को मैं मान लूंगा अपना फाइनल जो कंडीशन है कि भाई एक फंक्शन एज्यूम कर लो और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम आता है, ठीक है, किस तरह से काम आता है और कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए tan इनवर्स ऑफ 0.999 इसकी वैल्यू। आप बोलोगे सर कैलकुलेटर उठाओ अभी आंसर दे देता हूं। मैं बोलूंगा नहीं, कैलकुलेटर से नहीं दो, लेकिन कैलकुलेशन करके ही एकदम इसके आसपास की वैल्यू बता दो, ठीक है। आप बोलोगे अच्छा ये बात है, इसके आसपास में ऐसी एक वैल्यू है जो मुझे पक्का पता है, ठीक है सर। मैं उसके आसपास की वैल्यू में tan इनवर्स ऑफ 0.999 में इसके आसपास की एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू मुझे पक्का पता है, मैं वो आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि वो वैल्यू कौन सी है। आप बोलोगे सर वो वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1 की, वो वैल्यू है इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ 1 की। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। अच्छा, ये सारी चीज तो हो गई। फिर मैं पूछूंगा बेटा, ये जो tan इनवर्स की बात हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है सर 45, हाँ 45 मतलब π/4, ठीक है सही है प्रत्युष, 45 मतलब π/4। ओके नंदिनी, तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये जो tan इनवर्स की बात हो रही है, तो ये जितना भी मैंने अभी पीछे ये रामायण पढ़ी है, ये रामायण काम आएगी जब आप फंक्शन डिसाइड कर लो। ठीक है, अपने सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना होता है ना भाई, कि भाई टॉस किया तो सबसे पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, उसके बाद सोचते हो कि अरे भाई 300 का स्कोर बनाएंगे तब जीत जाएंगे, 280 पे हार जाएंगे, ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, सो एंड सो। तो सबसे पहले आपको फंक्शन चाहिए जिसके ऊपर आप पूरा काम करने वाले हो। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या लेने वाले हो आप? तो अगर मैंने आपसे ये पूछा तो आपका आंसर होगा सर फंक्शन ले लेंगे tan इनवर्स ऑफ x, फंक्शन ले लेंगे tan इनवर्स ऑफ x, और इससे बात बन जाएगा, इससे बात बन जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा अब चलो ये वाला चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज आप दोनों सोच चुके हो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, ये जो डेल्टा x है ये क्या है? डेल्टा x क्या है? आप बोलोगे सर ये जो 0.999 है, मैं 1 से 0.001 पीछे चला गया हूं। tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, π/4 जो होता है उससे 0.001 डिस्टेंस पीछे चला गया हूं। तो शायद सर मेरी डेल्टा x की वैल्यू, शायद सर मेरी डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 1 से मैं पीछे चला जा रहा हूं, 1 से पीछे चले जाऊंगा तभी तो बेटा 0.999 आएगा। कितना पीछे जा रहा हूं? तो मैं चला जा रहा हूं पीछे 0.001। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको 1 से माइनस करनी पड़ेगी ये वैल्यू। कौन सी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी? 0.001 माइनस करना पड़ेगा, तब आप पहुंच जाओगे tan इनवर्स ऑफ 0.999 पे। बस यहीं तक की कहानी थी। हाँ ईश्वर, ठीक है, यहीं तक सोचने वाली बात थी। 3 चीजें सोची, इसके आसपास में ऐसी वैल्यू जो मुझे पता है, इसके आसपास में ऐसी वैल्यू जो मुझे पता है। दूसरी चीज की फंक्शन क्या लेना पड़ेगा भाई? अरे खेत नहीं होगा तो खेती कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके आसपास का जो फंक्शन है वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो फंक्शन हो जा रहा है tan इनवर्स x। ओके एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ भाई वो फंक्शन हो जा रहा है tan इनवर्स x, और फिर छोटू सा डिस्टेंस जो आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, अगर आगे जाओगे तो प्लस करोगे डेल्टा x, अगर पीछे जाओगे तो माइनस करोगे डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x नेगेटिव हो जाएगा आपका, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा, अब मैं डिसाइड कर लिया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। मैं बोलूंगा बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर फंक्शन ले लिया, अब देखो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहां तक केवल सोचने वाला पार्ट था। अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, और सॉल्यूशन एक लाइन का है। ठीक है, सॉल्यूशन एक लाइन का है, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में कि देखो बेटा, अब आपको सबसे पहले फंक्शन एज्यूम करना है जो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, फंक्शन बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर डेरिवेटिव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं बोलूंगा ऊपर देखो ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज की जरूरत है, फंक्शन का डेरिवेटिव की जरूरत है। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चे को पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा अब बस सारी चीजें पता चल गई हैं, लगा दो फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहां पर ये वाली चीज हो जाएगी, मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं tan इनवर्स ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस डेल्टा x। अभी के लिए मेरा x क्या है? मुझे अपना x 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं डेल्टा x इसमें, जिसकी वैल्यू है 0.001। ध्यान से देखना, अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 0.001, ठीक है, तो 1। ठीक है, अब देखो मन में एकदम दिमाग में बैठा लो ये बात कि जिस वैल्यू को, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है वो वाली चीज यहां पर बैठ जाती है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है वो वाली चीज आपकी इस जगह बैठी रहेगी हमेशा। तो यहां पर ये tan इनवर्स ऑफ ये वाली चीज 0.999 ही है, इसको इधर बैठा दिया। अब
जिसकी वैल्यू पता होती है उसकी वैल्यू उसके बगल में लिख लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है, यहां पर fx की जगह पर लिखूंगा tan इनवर्स 1 और इसके साथ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है बेटा? डेल्टा एक्स है माइनस ऑफ 0.001, ऐसा आ जाएगा। जितना सारा कंफ्यूजन था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे LHS में x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना हम, ये डेरिवेटिव निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 पे। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बोलूंगा देखो भाई, यहां पर fx की जगह पर f ऑफ 1 निकाला है, tan इनवर्स 1 निकाला है। इसका मतलब मेरा फंक्शन था tan इनवर्स x, मैंने x की जगह पर 1 रख दिया है। यहां पर भी f ऑफ x प्लस डेल्टा x में x की जगह 1 रख दिया है, ठीक है। तो यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो अभी ही बता दो कि भाई ये वाली चीज की तो वैल्यू निकालनी है, इसको बस मैंने थोड़ा सजाने के लिए ऐसा लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से उसको tan इनवर्स ऑफ 0.999 ही लिखने वाला हूं। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा आप पूछोगे? देखो नीचे में जो नेगेटिव ऑफ 0.001 है, केवल ये वाली चीज पहचानने के लिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो, अगर इसके बाद किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ओके। सो सभी को समझ में आ गया, ओके कूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं फिर से बोला मैंने, ये वाली तो वो वैल्यू है जो मुझे निकालना था, tan इनवर्स ऑफ 0.999। तो इस वैल्यू को तो मुझे निकालना है, तो इसको फिर से मैं पलट के वैसा ही लिख दूंगा भाई, जैसा लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई कि भाई मैं याद रखो क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किधर निकाल रहे थे भाई? x इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहे थे, तो x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। x इक्वल्स टू 1 पे मेरा LHS है 1/2, RHS में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आप मेरी मदद करोगे tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू बताने में, ठीक है। आपने वैसे बता दिया है पर फिर भी tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू जल्दी से चैट पे लिखो तो बेटा, जल्दी से चैट पे लिखो। मैंने जैसा बोला था, जैसा वादा किया था कि ये वाली चीज हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 सेकेंड, ईश्वर नहीं पूछ रहा है, ये वाली चीज हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0.999999, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, देखो सब π/4 लिखे होगे, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, इतने सारे आंसर आ गए। मुझे पाई की वैल्यू चाहिए भैया, अब मुझे पाई की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ 0.001, डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ 0.001, ठीक है। मुझे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, 3.1415 तक तो कम से कम, ठीक है। चलो तो अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी थी, ये वाली चीज tan इनवर्स ऑफ 0.999, इसको मैं एक तरफ रखता हूं, बाकी सारे संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी वैल्यूज पता है मुझे, वो सारी वैल्यूज को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूं, ठीक है। चलो तो अभी मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाय 2 प्लस π/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.999, ठीक है। इसी की वैल्यू आप बोलोगे सर इसी की वैल्यू संसार में सबसे पहले पूछी गई थी, ये दिख रही है इसकी वैल्यू। मैं बोलूंगा बेटा उसके लिए पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आ जाएगी, इतने आलसी नहीं बनना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.1415 जो भी होती है आप सारी वैल्यूज रखो और एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट टू 2 डिजिट्स मुझे बता सकते हो क्या इसका आंसर? अरे भैया ये वाली चीज तो ऐसी हो जाएगी, माइनस ऑफ 0.0005 प्लस π/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.999, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके ठीक है। चल तो आप बोलोगे सर कैलकुलेटर फेंक दूं क्या? नहीं भैया ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटर नहीं फेंकना है। नंदिनी बोल रही है आंसर आ रहा है 0.7845, चलो ठीक है, 0. रिया थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है बेटा, आंसर चेक कर लो तो। चलो राघव आप मुझे केवल इसकी वैल्यू बताओ तो π/4 की वैल्यू क्या आ रही है भाई? थोड़ी सी तो मदद करो भाई, π/4 की वैल्यू क्या आ रही है? आपने सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या ली है? सबसे पहले तो पाई की वैल्यू क्या ली है भाई? पाई की वैल्यू क्या ली कि उसको 4 से डिवाइड किया तो जो भी आप आंसर बोल रहे हो वो आ जा रहा है। अरे 3.14 के बाद भी कुछ लो, 3.14, अरे 3.14 से ज्यादा वैल्यू लो ना भाई, अप्रोक्सीमेट निकालना है ना।
अच्छा ठीक है, 142857, ठीक है। तो ऐसा लिख लेता हूं, ये मैं ऐसा लिख लेता हूं, माइनस ऑफ 0.0005 प्लस, आप बोल रहे हो ये है 3.145728 और समथिंग यूर सेइंग। एक सेकेंड, अरे यार, ओके ओके कूल, सो दिस विल बी, एक सेकेंड, हाँ कुछ तो आंसर्स आ रहे थे वो चले गए। हाँ प्रखर, आपका आंसर सही होगा। कोई बोल रहा है 1.57 है, कोई बोल रहा है पता नहीं क्या है। 142857 प्रत्युष सिंह, तो 142857 तक नहीं जाते हैं, एटलीस्ट 1428 तक चले जाते हैं, 1428 तक चले जाते हैं, ठीक है, यहां तक चले जाते हैं। 10 थिंग डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट तक तो पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, 0.999, ठीक है। तो आप बोल रहे हो इसी चीज को सॉल्व करके आ जा रहा है आंसर, आपका कहना है इसी चीज को सॉल्व करके आ जा रहा है सर आंसर, किसी ने तो बोला, हाँ 0.7853, ठीक है, 0.7853, चलो ये आ जाएगा आंसर, 0. ठीक है ईश्वर, 0.7853, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं तो मोस्टली कोशिश करते हैं कि अप टू 10⁻⁴ तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर निकाल लें, ठीक है। चलो ये छोटी सी चीज समझ में आ गई तो डन लिखो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आपने अपने घर में घड़ी देखी है ना बेटा, पेंडुलम देखा है ना भाई, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो, समझ में आ गया तो डन लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, काफी समय अभी अपने पास, ठीक है कूल। अरे भैया सभी लिख दो जिसको समझ में आ गया, काफी कम ही लोग हो। हाँ चलो बहुत अच्छा अक्षर, हाँ 3-4 बार नहीं लिखना है, बट चलो समझ में आ गया तो अच्छा है। ओके सो नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके ओके सो मेरा अब आप सभी से क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक सिंपल सा पेंडुलम, सिंपल सा पेंडुलम है, ये रहा मेरा सिंपल सा पेंडुलम, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ये रहा मेरा सिंपल सा पेंडुलम, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन ही है भाई, तो ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस सिंपल से पेंडुलम का, इस सिंपल से पेंडुलम का जो लेंथ है, ठीक है, इस सिंपल से पेंडुलम का जो लेंथ है वो है, हाँ ये जो लेंथ है ये लेंथ है एल, ठीक है, अरे गड़बड़ हो गया, हाँ भाई ये वाला जो लेंथ है ये वाला लेंथ है एल, ठीक है, ठीक है एल, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, सभी सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि अगर मैंने लेंथ को, अगर लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है इसका 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये 2 पाई कांस्टेंट है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अरे इतना सारा मैसेज किसका आ गया भाई, ओके नहीं नहीं टेंशन नहीं बतानी है भाई, इतना टेंशन नहीं देने वाला हूं। चल तो मैं बोल रहा हूं कि अगर लेंथ इंक्रीज बाय, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, मैं बोल रहा हूं लेंथ इज increased by, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय से, आज की डेट क्या है 20%, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा भाई। ओके तो अभी के लिए मैं बोलूंगा फाइंड द चेंज या फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी, टाइम पीरियड टी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कुछ ऐसा होता है, अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया 20% तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड कितना चेंज हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ तो कितना चेंज हो जाएगा, तुरंत सॉल्व कर सकते हो, 1-2 ट्राई मारो भाई, करो तो सभी ट्राई। इंक्रीज होगा, हाँ लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, सही है, हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा नहीं ईश्वर, बढ़ेगा। चलो टेंशन नहीं बताने चाहिए तो मैंने पढ़ लिया था, ओके चलो
तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा ट्रिक है मैथ्स में। आपने ये वाली चीज फिजिक्स में कर ली होगी ऑलरेडी। आप बोलोगे सर हमने जितना कुछ पढ़ लिया, आप वही सब चीज फिर से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो सभी को सॉल्व करने का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत छोटे छोटे मेथड है, ठीक है। तो ये छोटू सा मेथड अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 0.1, ठीक है। चेक कर लेते हैं सौम्या। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान देना भाई, ये वाली चीज आपने फिजिक्स में पहले पढ़ ली है, जैसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पिछले साल पढ़ लिया था मैथ्स में। सभी का एप्लीकेशन आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हर जगह है, फिजिक्स में भी है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि बेटा थ्रू आउट लॉग ले लो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लॉग वॉग में नहीं जाना है, हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉग वॉग में नहीं घुसेंगे। मैं बोलूंगा लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं, एकदम ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, और इसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा और उससे भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कि वैसे ही सॉल्व करना सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास टाइम पीरियड क्या है? अभी के लिए मेरे पास टाइम पीरियड है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ऐसा है कुछ टाइम पीरियड, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मेरे कहने पर मेरे ऊपर भरोसा रखो और दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। आप बोलोगे चलो सर आपने 2-3 दिन पढ़ाया है तो इतना आपकी बात मान लेते हैं और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इस तरफ आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ टी, ठीक है। अब केवल एक बार दिमाग में बैठा लो कि कौन सी वो दो चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो चेंज हो रही हैं भाई? जल्दी से बताओ तो। वो दो चीजें जो चेंज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है लेंथ और दूसरा है लेंथ की वजह से टाइम पीरियड, ठीक है। तन में आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेंथ और टाइम पीरियड, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट रखे हुए हैं, ठीक है। इधर में लॉग ऑफ टी हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी, देखो तो लॉग ऑफ, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 पाई प्लस लॉग ऑफ या 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। लॉग ऑफ एल अपॉन जी कैसे भाई? मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में चेंज हो गया। 1/2 कैसे आया? ये स्क्वायर रूट किधर जाएगा भैया? स्क्वायर रूट आ जाएगा ना यहां पर, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा भाई। मेरे कहने पे आपने लॉग लिया, मैं इसका फायदा दिखाने वाला हूं आपको। ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 पाई प्लस, मैं बोलूंगा इन दोनों को भी अलग अलग कर दो, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ एल, सॉरी हाफ ऑफ लॉग ऑफ एल होगा, ये लॉग ऑफ एल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ एल। अच्छा अब देखो तो जी नीचे में है, जी नीचे में है तो कहां चला जाएगा भाई? नेगेटिव बन जाएगा, डिवीजन में नेगेटिव आ जाएगा, तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ जी, ठीक है, लॉग ऑफ जी। अच्छा मैं बोलूंगा फिर से वो कौन सी दो चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं? टाइम पीरियड और लेंथ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि लेंथ का चेंज दिया हुआ है, लेंथ का चेंज के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आप लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में? क्योंकि लेंथ ही चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे लेंथ को, कर देते हैं लेंथ को डिफरेंशिएट। आप बोलोगे सर इस टी का क्या करना? मैं बोलूंगा वो जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करो, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या क्या है? मैं बोलूंगा ये देखो, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये संसार में नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं लॉग ऑफ टी को। लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन टी चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ये सब चीज उड़ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पर बचा 1/2 लॉग ऑफ एल का डेरिवेटिव लेंथ के रिस्पेक्ट में ही। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। लॉग ऑफ एल का डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एल क्या हो जाएगा? 1/l। लॉग ऑफ एल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/l, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 1/l, ये लिख दिया मैंने 1/l, ठीक है। आप बोलोगे बस सर इतनी सी ही मदद चाहिए थी आपसे। यहां से हमें पता चल गया, इसी इक्वेशन से हमें पता चल गया कि चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड है ये बराबर है हाफ ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ के, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें याद आया कि देखो तो सर चेंज इन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% किसका भाई? 20% किसका? ओरिजिनल लेंथ का। तो मैंने क्या दिया था आपको?
चेंज इन लेंथ, ये जो चीज ऊपर में गिवन है, ये वाली चीज ध्यान दो, ये वाली चीज क्या है भाई, ये वाली चीज जो ऊपर में गिवन है, ये वाली चीज थी कहीं ना कहीं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इनटू 100, ये वाली चीज गिवन थी। आप बोलोगे सर यहां तक तो पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और बता दो तो हम निकाल लेंगे आंसर। मैं बोलूंगा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आरएचएस वाला टर्म है इसकी वैल्यू गिवन है, हाफ ऑफ नहीं, इतने टर्म की वैल्यू गिवन है, इतने टर्म की वैल्यू गिवन है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इनटू 100, इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास इधर में क्या है, एलएचएस में 100 टाइम्स ऑफ चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। चलो तो इस वाली चीज को लिखेंगे, इस वाली चीज को लिखेंगे 100 टाइम्स ऑफ चेंज इन पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इक्वल्स टू, फिर से वापस जाते हैं, हाफ ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू 100, और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू 100 क्या है, 20 है, 20% है, वो 20 है भाई। ये देखो ये 20 वैल्यू गिवन है, ठीक है, लेकिन हाफ का कुछ बिगाड़ पाए क्या, हमने हाफ का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हाफ एज इट इज आ जाएगा उसके साथ, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 20 भी रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि बेटा चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, यानी कि वो 10% आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गई ये छोटी सी चीज, मैं वापस चले जाता हूं, आप नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा, समझ में आ गया तो डन लिख दो। ओके चलो हाँ प्रत्युष, शॉर्ट करने के लिए ओके, समझ में आ गया तो प्रीवियस स्लाइड पे आ गए अक्षर। ठीक है, हाँ प्रत्युष 1 का 20% तो 0.2 होगा। ओके, तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो उसका चेंज इन लेंथ क्या होगा, 20% का मतलब 0.2 ही है बेटा, 20% का मतलब 0.2 ही है। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, एक छोटू सा क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक छोटू सा और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ये क्वेश्चन है आपका, ये सारे जेई लेवल के ही हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिक समझ में आ गया। ट्रिक क्या है कि दो चीजें वेरी करती हैं, हमेशा दो चीजें वेरी करती हैं, जैसे यहां पर वेरी कर रहा है ये टाइम पीरियड और ये लेंथ, दो चीजें वेरी करती हैं और बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं संसार में। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास, हाँ क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ये मेरा हो गया सर्कल जिसका रेडियस बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अच्छा अब इस सर्कल में एक ट्राइंगल है, ये हो गया मेरा ट्राइंगल, ऐसा एक सर्कल है और सर्कल में ये ट्राइंगल है कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया मेरा ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, बेटा सुनते जाना। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि मेरे पास सर्कल फिक्स है। ठीक है, संसार में सपोज ये मेरा ग्लोब है। ठीक है, तो सर्कल फिक्स है, सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल है ये फिक्स नहीं है। ये ट्राइंगल सर्कल के, इसके जो तीनों वर्टाइसेस हैं सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल इधर उधर, इसके वर्टाइसेस इधर उधर जा सकते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल का जो एंगल है, ये एंगल A is changing, और एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, और अगर एंगल चेंज हो रहा है तो ABC ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू भाई, चेंज इन लेंथ ऑफ अ साइड, divided by side A divided by cosine of A plus change in length of side B divided by cosine of B plus change in length of side C divided by cosine of C। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन भाई, समझ में आया क्या क्वेश्चन? ओके, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोसाइन रूल नहीं है भाई, कोसाइन रूल नहीं है, ये कोसाइन रूल नहीं है, लेकिन हाँ आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका आंसर 0 कैसे आ जाता है।
इस क्वेश्चन को अभी के लिए नोट कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है शायद कि मैं आगे तक जा सकूं। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और कुछ कांस्टेंट्स थे, ठीक है? तो ये वाले जो कांस्टेंट्स हैं, ये वाले कांस्टेंट्स यहां पर क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया भाई, ये वाली चीज देख लेना, ठीक है? हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट्स हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो ये वाले केस में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको एक कांस्टेंट चाहिए। अगर मैं साइन रूल केवल यूज करूं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं केवल साइन रूल यूज करूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी बाय स्मॉल बी, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्मॉल सी, ठीक है? आप बोलोगे सर मन तो कर रहा है साइन रूल यूज कर लेने का, ठीक है? मन तो कर रहा है सर साइन रूल यूज कर लेने का। कैसे यूज करोगे भाई? साइन रूल यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है ये समझो। जब आप इसको इन दोनों को ऐसे कुछ लिख लेते हो, इन दोनों को ऐसे कुछ लिख लेते हो, कैसे? साइन ऑफ ए टाइम्स ऑफ स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी टाइम्स ऑफ स्मॉल ए। तो एक्चुअली में साइन ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, ये बी भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है, जो पुराने क्वेश्चन में था, मुझे पता था कि 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, ये किसी कांस्टेंट के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड थे। यहां पर ये चीज नहीं हो रही है, यहां पर तो सब चेंज हो रहे हैं और सब चेंज नहीं होने चाहिए। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर क्या करना चाहिए जिससे कि इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें भाई? कोई डायरेक्शन देगा क्या? ओके, सो द ट्रिक इज दिस इज इक्वल्स टू 1/2r। मैंने सर्कल को फिक्स क्यों रखा था? मैंने इस सर्कल को फिक्स सर्कल क्यों बोला था? मैंने इस सर्कल को फिक्स सर्कल क्यों बोला था? इसीलिए बोला था। हाँ, ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्म क्वेश्चन, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, कोसाइन रूल नहीं है बेटा प्रत्युष राज, हाँ डिफरेंशिएशन है। इसको अगर ऐसे यूज करोगे, ठीक है, ये 1/2r के बराबर होता है, ये वाली चीज अगर यूज करोगे तो फिर आप लिख सकते हो कि स्मॉल ए इज, बस यहीं तक का हिंट है भाई, इसके बाद कहानी आसान है। स्मॉल ए इज 2r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, स्मॉल बी इज 2r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल बी, स्मॉल सी इज 2r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल सी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो मजे से। क्यों मजे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि आपको वो एक कांस्टेंट मिल गया जो इस वाले ए और इस वाले साइन ए को रिलेट कर रहा है, ठीक है? चलो, हिंट समझ में आ गया तो डन लिखो। बाकी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है? चलो।